नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव। आपको बता दें कि इन दिनों इस शब्द की खूब चर्चा है। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है और ऐसे में आपको बता दें कि अब तक ये 27वीं बार है जब किसी केंद्र की सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है और मोदी सरकार के लिए ये दूसरी बार है। आपको बता दें कि उनके पहले कार्यकाल में भी उन्हें इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। पिछले कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी जिसके खिलाफ सिर्फ 325 वोट ही पड़े थे और इस बार भी नंबर के लिहाज से सरकार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आजादी के बाद 27वीं बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी सिवाय मोरारजी देसाई सरकार के। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और पहली बार जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और 23 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक भी बार इसका सामना नहीं किया। 2 बार जनता पार्टी और 2 बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और भारत की तीसरी लोकसभा संसद में इसको पेश किया गया था। तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ 3 बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वहीं इंदिरा गांधी के समय उनको 15 बार इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनकी सरकार एक भी बार नहीं गिरी थी। अगर मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई की सरकार उस समय गिरी थी जब उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और राजनीति से भी संन्यास ले लिया था। अगर राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उन्हें एक बार इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद अब इस अविश्वास प्रस्ताव की लोकसभा में काफी चर्चा देखने को मिल रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव। आपको बता दें कि इन दिनों इस शब्द की खूब चर्चा है। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है और ऐसे में आपको बता दें कि अब तक ये 27वीं बार है जब किसी केंद्र की सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है और मोदी सरकार के लिए ये दूसरी बार है। आपको बता दें कि उनके पहले कार्यकाल में भी उन्हें इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। पिछले कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी जिसके खिलाफ सिर्फ 325 वोट ही पड़े थे और इस बार भी नंबर के लिहाज से सरकार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आजादी के बाद 27वीं बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी सिवाय मोरारजी देसाई सरकार के। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और पहली बार जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और 23 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक भी बार इसका सामना नहीं किया। 2 बार जनता पार्टी और 2 बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और भारत की तीसरी लोकसभा संसद में इसको पेश किया गया था। तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ 3 बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वहीं इंदिरा गांधी के समय उनको 15 बार इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनकी सरकार एक भी बार नहीं गिरी थी। अगर मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई की सरकार उस समय गिरी थी जब उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और राजनीति से भी संन्यास ले लिया था। अगर राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उन्हें एक बार इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद अब इस अविश्वास प्रस्ताव की लोकसभा में काफी चर्चा देखने को मिल रही है।